इसमें अगर कोई हमारी बनती है तो हमें दे दें। नहीं, लेकिन राना साहब ये तो अगर आप लोगों की हुकूमत की ये कमजोरी है कि आप लोग उन कैरेक्टर्स के पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि मैं रेजोल्यूशन लेकर आऊंगा कि इन लोगों को, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हों या फिर साबिक DGI जनरल फैज़ हों या फिर साबिक चीफ जस्टिस हो या कोई भी अफराद हो, उनको असेंबली में हम लेकर आएंगे, उनको असेंबली में लाके खड़ा करेंगे। आपकी हुकूमत नहीं कर सकी अब तक, ना ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया, ना ऐसा कोई कदम उठाया गया, तो फिर ये कमजोरी तो आप लोगों की है ना। वो मामला ये है कि ये उनको असेंबली में लाना या उनको किसी और जगह पे लाना तो गर्ज नहीं है। मामला तो ये है कि ये एक अगर जुर्म सरजद हुआ है तो ये कौमी जुर्म है ना। जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा, तो जो जिन लोगों की 2 साल की मेहनत, वो क्या मेहनत थी वो जो जाया गई है, वो किसके लिए मेहनत थी? तो मामला ये तो ये एक जुर्म है ना। इस जुर्म में लोगों को जो है वो फिर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनको असेंबली में लाना या किसी और फोरम पे लाना जो है वो ये मकसद है। मकसद तो ये है कि अगर ये कार्रवाई जो है वो किसी के खिलाफ होनी है तो ये फिर इसमें सभी शामिल है। अदलिया जो है वो मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट की या कोई किसी अदारे की मैं हमायत में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदलिया अगर ये कहे कि जी ये सारा कुछ जो है ये फ़लाँ अदारा या फ़लाँ एजेंसी जो है वो कर रही हो, भई आप भी तो शामिल हैं। आपके बड़े जो थे उस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो अदलिया के सरबराह थे वो शामिल थे बीच में। ये जब तक चोर और चौकीदार जो है ये इकट्ठा नहीं होता तो वारदात हो ही नहीं सकती। ठीक। तो ये जो वारदात उस वक्त हुई 2018 में, उस वारदात में भी ये तीनों सियासतदान भी, सियासी जमात भी और अदलिया भी और इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थे। अब अगर कोई वारदात हुई है तो उसमें भी सारे शामिल नहीं, लेकिन मैं ठीक है, अगर सबको राना साहब कटहरे में लाना है तो फिर सबको लाए ना, उनको भी लाए, हमें भी लाए। राना साहब कटहरे में आप लोग नहीं लाना चाह रहे ना, वो लोग तो जो 6 जजेस थे उन्होंने तो खोल दिया पंडोरा बॉक्स, उन्होंने तो खत लिख दिया। लेकिन अब आप लोग भी कोई खत लिख देते, वजीर आजम खत लिख देते, चीफ जस्टिस को कहते हैं जनाब खोलें 2018 का पंडोरा बॉक्स खोल दें से। जी बताइए बताइए। मंसूर अली खान साहब 6 जजेस ने खत में कुछ नहीं लिखा। अच्छा। उन्होंने सिर्फ जो है ना वो एक यानी जो है ना वो एक अशारतन बातें की हैं, उन्होंने लिखा कुछ नहीं है। शौकत सिद्दीकी साहब का बयान बड़ा वाज़ेह है। अच्छा। उसमें उन्होंने बाकायदा करैक्टर जो है वो मेंशन नहीं किए, उनके नाम भी लिए। उन्होंने अदलिया के लोगों के भी नाम लिए हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के भी नाम लिए हैं। ठीक है। और खुद वो मौके पे और वो खुद गवाही भी दे रहे हैं। तो ठीक है, उसके ऊपर भी हो जाए, इसके ऊपर भी हो जाए। सर वो चलें, ये तो मेरे ख्याल में अभी तो लेकिन ये हो नहीं सकेगा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकेगा राना साहब? ये हो सकेगा, क्यों नहीं हो सकेगा? नहीं, अब देखे बात ये है कि जब इस जो है वो गंद में सारे ही शामिल हैं और उसमें फिर एक दूसरे को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, या तो फिर ये है ना कि सारे ही जो है वो खुद अपनी सजा तजवीज़ करके बैठ जाए, अपनी सजा तजवीज़ करें और उसके बाद सही रास्ता जो है ना उसका तयन करें, या फिर ये है कि वो जो ग्रेटर डायलॉग की बात हो रही है, दरअसल ये बात जिसने भी की, जहाँ से भी शुरू हुई, दरअसल दनाई की बात यही है। ये तीनों अदारे बैठे, इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, अदलिया भी बैठे, पॉलिटिशियन भी बैठ के जो हो गया है उसके ऊपर कौम से भी माफ़ी मांगे और ख़ुद भी जो है वो इस चीज़ को जो है वो वहाँ पे जो है वो पूरी तरह से तय करके आइंदा के लिए जो है एक ऐसे रास्ते का तयन करें, एक ऐसा रास्ता मुतय्यन करें कि जिसके ऊपर चल के आने वाले 2, 4, 5 सालों में मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो चला जाए और हम जो गिरावट में गिरते जा रहे हैं उससे हम जो है वो बच सकें। अगर हम पॉलिटिशियंस कहें कि नहीं जी हमारे मुखालिफ को तो पकड़ लो, 2018 का में जो हुआ हमें छोड़ दो, वो कहें जी अब सारा कुछ होना चाहिए, उस वक्त क्या कहते थे? उससे कहते थे कि जी नहीं, एजेंसी जो है ना ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ISI की तो क्या बात है, ये इसको दरअसल करप्शन का पता चल जाता है, तो इसलिए इनकी फिर PMLN वालों से या नवाज शरीफ से लड़ाई हो जाती है।
मेरी क्यों नहीं लड़ाई होती, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। उस वक्त कहते थे जो ISI या अदारे या एजेंसी जो फ़ोन टेप करती हैं, ये बहुत अच्छा काम है, इन्हें टेप करना चाहिए, ये इन्होंने क्योंकि हिफाजत करनी होती है। उस वक्त ये बातें थी। अब और बात कर रहे हैं। तो या तो ये है कि सारे बैठ के जो हो चुका सो हो चुका, उसके ऊपर एक दफ़ा सच बोलें, कौम को सच बताएं और आइंदा के लिए जो है वो माफी तलाफी करके राणा साहब सही रास्ते का तयन करें। राणा साहब ये जो आप, वरना फिर यह इसी तरह से घूमते रहेंगे। राणा साहब ये जो आप इमरान खान साहब का कोट कर रहे हैं ना, ये एजेंसियों की टेपिंग या वजीर आजम हाउस के अंदर जो उनकी टेपिंग हो रही थी, ये मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बात कही थी कि जनाब मेरी हिफाजत के लिए होता है सब कुछ। और मैं उस इंटरव्यू में उनको बार बार समझाता रहा कि आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है, क्या ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन वो उसको जस्टिफाई करते रहे। मेरा सवाल ये है कि उसके बाद आप लोगों की जब गवर्नमेंट आती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर आना शुरू होती हैं, इमरान खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आती हैं, यहां तक कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की भी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। आज आप लोगों के पास हुकूमत है, बेहतर नहीं है कि आप लोग इस सिलसिले में एक स्टांस लें कि भाई ये नहीं होना चाहिए, कहीं ये ना हो कि कल को शहबाज शरीफ साहब की बतौर वजीर आजम और मरियम नवाज साहिबा की बतौर वजीर आला भी रिकॉर्डिंग्स आना शुरू हो जाएं। अगर एक चीज ठीक हो रही है, चाहे वो अदलिया के रूट से ही क्यों ना हो रही हो, उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, वो जब वो टैप जो हुई थी अपना वायरल हुई थी, तो उस वक्त हमने वो सारी इंक्वायरी हुई थी और वो बंदा पकड़ा गया था। और उसके बाद फिर हमने तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऐसा इंतज़ाम किया था कि आइंदा उसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कि उसके बाद ऐसा हुआ होगा। ठीक, ये बहरहाल, लेकिन जो 6 जजेस ने लिखा है, जिसमें से एक जज साहब कहते हैं कि मेरे घर में अंडर कंस्ट्रक्शन घर के अंदर जो है वो कैमरे निकल आए थे और उस कैमरे के अंदर जो है वो सिम कार्ड भी लगा हुआ था। उस वक्त भी वजारत जो है वो आपके पास ही थी, उस वक्त ये रिपोर्ट हुई थी, आपको खबर मिली थी क्या उस वक्त? नहीं, इस बारे में ये जज साहब ने अभी ये बात की है, इससे पहले कभी उन्होंने इस बारे में शिकायत गवर्नमेंट की हद तक या मेरी मिनिस्ट्री में तो मैंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं देखी। लेकिन देखिए, मामला ये है कि ये सारा कुछ होता तो रहा है और होता आ रहा है जी। तो इसमें सारे ही मुलव्वस हैं, इसमें हुकूमतें भी मुलव्वस हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, इसमें अदलिया भी मुलव्वस है। तो इसमें जो है वो जो बात हो रही है कि एक दफ़ा बैठ के इन चीज़ों का जो है वो तयन हो, सच्ची बात जो है वो कौम को बताई जाए कि जी ये जो होता रहा है, अब आज के बाद जो है ये नहीं होगा और इस तरह से हम जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन इसके लिए जो है वो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट एक ही आदमी है और उसका नाम इमरान खान है। वो ना किसी के साथ बैठेगा, ना किसी को बैठने देगा, ना वो कोई बात तय करेगा, ना वो किसी की तय होने देगा। लेकिन राज साहब, एक आप बात मानेंगे कि आज एक बड़ी खुशखबरी मिली उन्हें, और वो तोशाखाना केस के अंदर उनकी सजा जो है मुअत्तल होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नैब के वकील वहां पे कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने एतराज भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी बेशक आप सजा मुअत्तल कर दें, बस अपील जो है वो उसको अलग सुनते रहें। तो आप समझते हैं कि हवाओं का रुख जो है वो कुछ कुछ तब्दील हो रहा है? मैंने कुछ तब्दील हो रहा है, तो ये तब्दील होने में कौन सी देर लगती है? थोड़ी सी खुशखबरी है, बाद में फिर एक बदखबरी हो जाएगी। ये काम तो चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा जब तक कि इसके बारे में अगर वो समझते हैं कि वो खुद से जो है वो हर चीज़ को जो है वो बिल्डोज कर देंगे, जैसा कि उनका ख्याल है, जैसा वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो अगर किसी को नहीं छोड़ेंगे तो वो खुद भी नहीं बचेंगे। जब तक ये बात उनके ज़हन से जो है वो नहीं जाती ना, तो उस वक्त तक फिर इसी तरह से रहेगा मामला। कभी उनके लिए खुशखबरी, कभी हमारे लिए खुशखबरी, कभी उनके लिए बुरी खबर, कभी हमारे लिए बुरी खबर। तो राणा साहब, इसका मतलब है आपकी राय में खान साहब अनकरीब बाहर नहीं आने वाले? नहीं, चलो आ जाएंगे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे, हम फिर आ जाएंगे तो फिर वो चले जाएंगे। ये तो फिर इसी तरह से रहेगा फिर।
अच्छा, वैसे आपने आने जाने की चूंकि बात की, राणा साहब कल सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी हैरानकुन है, आपकी पार्टी जो है वो मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट कर रही है, और बल्कि कर लिया, वो तो मुंतखब भी हो चुके हैं, अब बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आप खुद भी इस कुर्सी के ऊपर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब के बारे में भी सुनने में आया कि आप नहीं ये इलेक्शन लड़ रहे, अपनी कुर्सी के ऊपर एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो कि पार्टी का रहनुमा भी नहीं है। अजीब नहीं लगता ये बात, या आपने कभी सोचा नहीं कि पार्टी से गिला शिकवा किया जाए इस मामले पर? नहीं, पार्टी से क्यों गिला शिकवा किया जाए। देखें, मामलात को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए जो असरे हाजिर के तकाजे हैं उनको जांचना पड़ता है और उनको फिर साथ लेके चलना पड़ता है। तो असरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक ये बहुत अच्छा फैसला है। वैसे राणा साहब, ये असरे हाजिर के तकाजों पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, तकाजे क्या क्या हैं? नहीं, असरे हाजिर के तकाजों के ऊपर रोशनी जो है ना, वो एक हद तक ही डाली जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं डाली जा सकती। नहीं तो सर, इस तरह तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना, मतलब इस तरह तो फिर असरे हाजिर में करते करते कहीं आप लोग माजी ना बन जाएं एक एक करके। नहीं, चले कोई नहीं। मामला ये है कि अब जब हमने गवर्नमेंट बनाई है तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए ना। तो उसके मुताबिक जो है वो मैं समझता हूँ कि जो फैसले मुनासिब हैं वो फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। उसमें अगर किसी को थोड़ा बहुत आगे पीछे होना पड़ता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है तो मेरे लिए काफ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें यह है कि असरे हाजिर के जो तकाजे होते हैं वो ऐसे तकाजे होते हैं, उनकी सबको समझ होती है। अच्छा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो तो फिर आप वैसे कह रहे हैं ना कि आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। नहीं, मैं चाहूंगा कि आप मैं बोल देता हूँ। नहीं, मैं बोल देता हूँ राणा साहब, मैं बोल देता हूँ वो इसलिए क्योंकि अब आप मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, पार्टी का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। आप बेशक इलेक्शंस हार गए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो है वो आप ज़रूर वापस पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। सेनेट का भी मेरे ज़हन में आया था, लेकिन जाहिर बात है हल्के की सियासत करते हैं तो मैं उसका मुझे जो पॉसिबिलिटी थी वो कम लग रही थी। लेकिन मेरे ज़हन में था कि शायद ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो है वो राणा साहब की वापसी हो जाएगी, लेकिन अब मुझे फिर पता लगा कि आपकी वहाँ से भी वापसी नहीं हो रही। तो इसलिए ये तासुर बड़ा अजीब जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। नहीं, लेकिन मैं पार्टी का हिस्सा तो हूं ना, और पार्टी की गवर्नमेंट है। लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा कुछ वापस फोल्ड में नहीं आ रहे। आप नहीं आ रहे, ख्वाजा साद रफीक नहीं आ रहे, खुर्रम दस्तगीर नहीं आ रहे, शाहिद खाकान नाराज हैं, मिफ्ता इस्माइल साइड पे हुए हैं, मोहम्मद जुबैर नाराज हैं। ये लिस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नहीं, देखें, मेरा ख्याल है कि जो लोग पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है इसमें जो लोग मुंतखब हों उन लोगों को ही जो है वो जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। और अगर कहीं जाकर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो तो किसी को जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो उन लोगों पे होना चाहिए जो लोग मुंतखब हों। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो लोग मुंतखब नहीं हो सके किसी वजह से, तो उनको थोड़ा कोई ऐसी मामला नहीं है। ये इलेक्शन दोबारा होंगे तो मुंतखब हो जाएंगे बाकी सारे जो अब नहीं हुए। राणा सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राणा